क्या होगा अगर आप किसी बड़ी पार्टी को एंजॉय करने के लिए जा रहे हो और फ्लोर तक जाने के लिए आपने जो लिफ्ट ली है वो बीच में ही अटक जाए, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो इस मूवी का नाम है एलिवेटर और इस मूवी में आप लोग देखेंगे कि कुछ लोग मिलकर एक लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। इस मूवी का थ्रिल आपको लास्ट तक सस्पेंस में डालकर रखेगा। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम किसी आदमी को देखते हैं जो किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से बना रहा होता है। अब वो आदमी कहता है कि यह चीज़ 5 मीटर के दायरे में किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ कुछ लोगों को देखते हैं। इन सभी लोगों की एक पार्टी का इनविटेशन होता है। यह पार्टी जो है वो पार्टन बिल्डिंग के 52 फ्लोर पर हो रही है। अब जल्दी लोग लोकेशन पर पहुंचकर बिल्डिंग में पहुंचने वाले होते हैं। पहले हम यहाँ पर डॉन और उसकी गर्लफ्रेंड मॉरिन को देखते हैं। डॉन इस कंपनी का एम्प्लॉय है और मॉरिन एक टीवी रिपोर्टर है। वह दोनों पहले लिफ्ट में जाते हैं। इस लिफ्ट में पहले से ही मोहम्मद नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड था। अब इसके बाद मार्टिन नाम का एक बंदा आता है जो वो भी इस कंपनी का एक एम्प्लॉय है। मार्टिन डॉन से बातें करता है। वो कहता है कि आज की पार्टी के लिए वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज के पार्टी में हेनरी बार्टन कुछ स्पेशल अनाउंस करने वाले हैं। अब तीसरे नंबर पे इस लिफ्ट में जॉर्ज एक्सेलरॉड आता है जो कि इस पार्टी में एक कॉमेडियन के तौर पर आया हुआ था। वह पहले से ही लिफ्ट में कुछ लोगों को देखकर सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसे क्लस्ट्रोफोबिया है जिससे वो ज़्यादा लोगों को अंदर ना भरे। मगर अब तभी जेन रीडिंग नाम की एक लेडी आती है और वह भी लिफ्ट में आ जाती है। और लास्ट में यहाँ पर खुद हेनरी बॉर्टन अपनी पोती मेडोलिन के साथ में आते हैं। हेनरी बॉर्टन इस कंपनी के सीईओ है और बाकी लोग उन्हें यहाँ पर देखकर हैरान होते हैं। हेनरी बॉर्टन लिफ्ट में सभी लोगों से हाय हेलो करते हैं। अब फाइनल जब लिफ्ट चलने ही वाली होती है तो लास्ट में एक और लेडी आ जाती है जिसका नाम सेलिन होता है। सेलिन एक प्रेग्नेंट वुमन होती है। एट द लास्ट लिफ्ट आखिरकार चलती है। अब इस लिफ्ट में हो जाते हैं टोटल 9 लोग, जिसकी वजह से जॉर्ज को थोड़ी दिक्कत भी होती है। उसे इस बात का फोबिया हो रहा था कि कहीं बीच में जाकर लिफ्ट बंद ना हो जाए, इसलिए वो बार बार हिले जा रहा था जिससे बाकी लोगों को बहुत अजीब लगता। और इसी को देखकर मेडोलिन अपने दादाजी से पूछती है कि वो ऐसे हिल क्यों रहा है। तो वो उसे बताते हैं कि शायद उसे भीड़ से डर लगता हो इसलिए। मेडोलिन जानबूझकर एक शैतानी करती है और वो बार बार लिफ्ट की स्टॉप बटन प्रेस करे जा रही थी जिससे जॉर्ज बहुत गुस्सा करता है और चिल्लाता भी है। लेकिन वो इतने बड़े आदमी की पोती थी इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप सॉरी बोलकर पीछे हो जाता है। लेकिन इस छोटी सी बच्ची की गलती आगे जाकर बहुत बड़ा बवाल मचाने वाली है जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। कुछ समय के बाद लिफ्ट चलती हुई अचानक से रुक जाती है। अब इसके बाद मिस्टर हेनरी बार्टन लिफ्ट के स्टार्ट बटन को दबाकर लिफ्ट शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट अब बंद हो चुकी है। इस चीज़ से जॉर्ज का चिड़चिड़ापन और भी बढ़ गया था। वह गंदी लैंग्वेज का यूज़ करके मेडोलिन के ऊपर ब्लेम लगाता है जिससे मिस्टर बार्टन काफ़ी गुस्सा होते हैं। मिस्टर बार्टन अब हेल्प बटन प्रेस करके स्टाफ से कांटेक्ट करता है, जिसके बाद वो स्टाफ पूछता है कि क्या स्टॉप बटन को प्रेस किया गया था। मिस्टर बार्टन यस बोलते हैं, जिसके बाद में वो स्टाफ उसको बोलता है कि वो बटन इमरजेंसी के लिए था। इसके मेंटेनेंस वाले अब कुछ देर में आएंगे। सभी लोग इस छोटी सी लिफ्ट में फंस चुके हैं। अब जैसा कि सभी लोग यहाँ पर फंस चुके हैं तो इसी दौरान मार्टिन मिस्टर बार्टन से पूछता है कि क्या आज आप अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करने वाले थे। जेन बताती है कि 75 मिलियन पे आउट के चलते वैसे भी कौन काम करना चाहेगा। इतना ज़्यादा पैसा सुन के बाकी लोग चौंक जाते हैं और इस पर मिस्टर बॉर्टन काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब इसके बाद जेन कोई मेडिसिन खाती है। मेडिसिन लेने के कुछ समय बाद ही जेन अचानक से गिर जाती है। जेन बताती है कि वो ठीक है। इसके बाद मिस्टर बार्टन फिर से स्टाफ से पूछता है कि उन्हें बाहर निकलने में कितना समय लगने वाला है, जिस पर स्टाफ वाला कहता है कि मेंटेनेंस वाले रास्ते में ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और इतना कहने के बाद में वो लाइन काट देता है। यहाँ की सिचुएशन काफ़ी पैनिक हो चुकी थी, जिससे थोड़ा रिलैक्स होने के लिए यहाँ के लोग जॉर्ज से कोई जोक सुनाने को कहते हैं। जॉर्ज एक जोक सुनाता है, मगर ये एक्चुअली एक स्टूपिड जोक था जिससे किसी को भी इस पर हंसी नहीं आती। अब इन सब के बाद में जैन अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है। वह बताती है कि उसका बेटा इराक में जंग में मारा गया। इसके बाद उनके पति और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। उसके पति ने बाद में मिस्टर बार्टन के प्रोजेक्ट में काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन सारा मनी लॉस हो गया। लेकिन मिस्टर बार्टन को इसमें 75 मिलियन का फ़ायदा हुआ। अब लॉस हो जाने के बाद में
जेन के हस्बैंड ने खुदकुशी कर ली। डॉन कहता है कि उसे 6 महीने पहले उसके हस्बैंड की न्यूज़ के बारे में पता तो चला था। अब जेन यहाँ पार्टी में क्या करने आई थी ये वो बताने वाली होती है कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद में वो हार्ट अटैक से मर जाती है, लेकिन मरने से पहले उसने ये बताया कि उसके पास एक बॉम्ब है। और ये सुनने के बाद में यहाँ पर फंसे लोगों की बची कुची हवा भी अब टाइट हो जाती है। अब सभी लोग अपने अपने फ़ोन में इमरजेंसी के लिए हर एक जगह कांटेक्ट करने में लग जाते हैं। धीरे धीरे करके ये सारी बात न्यूज़ पर भी चलने लगती है। जैसा कि मॉरिन एक टीवी रिपोर्टर है तो वो लाइव सेशन चलाती है और सारी रिपोर्ट भेज देती है। अभी ये चेक करना था कि जेन ने मरते समय जो बॉम्ब कहा था तो क्या सच में उसके पास बॉम्ब है या नहीं। इसलिए सेलिन उसके बैग में बॉम्ब होने का चेक करती है, मगर उसके पर्स में तो बॉम्ब नहीं होता। उसके बाद में सभी लोग एक पल के लिए खुश हो जाते हैं, मगर तभी मार्टिन कहता है कि तुम्हें ड्रेस के अंदर चेक करना चाहिए। और जब सेलिन कपड़ा हटा के चेक करती है तो उसे यहाँ पर एक बॉम्ब मिलता है। इसके बाद में वो लोग और भी पैनिक हो जाते हैं। डॉन अभी छत की सीलिंग को हटाकर निकलने का ट्राई करता है, लेकिन इस लिफ्ट में सीलिंग नहीं हट रही थी। सभी लोगों के घर पर से काफ़ी कॉल आ रहे थे, मगर उन्हें निकालने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। इन सब में मेडोलिन इन सब से छोटी होती है। भले वो इसकी मस्ती की वजह से यह सब कुछ हुआ है, मगर वो भी इससे काफ़ी डर चुकी थी। अब यहाँ पर बॉम्ब है तो इनको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए डॉन लिफ्ट के डोर को सभी लोगों से खुलवाता है। जब डोर खुल जाता है तो बाहर जाने का बस छोटा सा रास्ता दिख रहा था। डॉन बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गैप इतना छोटा होता है कि उसका सिर्फ एक ही हाथ बाहर जा पा रहा था और बाहर उस फ्लोर पर भी कोई बंदा दिख नहीं रहा था। डॉन जेन की स्टिक से लिफ्ट के बटन को बाहर से प्रेस करने की कोशिश करता है। वो कई बार इसमें फेल होता है, मगर एट द लास्ट में वो बटन प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही बटन प्रेस होता है तो लिफ्ट हल्का सा नीचे मूव करती है। इसके चक्कर में उसका बाहर निकला हुआ हाथ कट जाता है। हाथ कटने के कारण डॉन की हालत यहाँ पर बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। उसका आधा हाथ कट चुका था। लिफ्ट में बाकी लोग भी सदमे में पड़ जाते हैं, खासतौर पर मिस्टर बॉर्टन। वो तो बिल्कुल होश खो बैठते हैं। अब हम दूसरी तरफ उस बंदे को देखते हैं जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ पर वो कन्फेस कर रहा होता है कि उसने इस बॉम्ब को बनाया है और जिनका बेटा जॉर्ज और मैं फ्रेंड है, जिससे उसके मरने के बाद में जेन ने मुझसे हेल्प मांगा। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वो बॉम्ब बस 10 मिनट में फटने वाला है और यह बात लिफ्ट में इन सभी लोगों को भी पता चल चुकी है। यह बात सुनकर सेलिन रोने लगती है। वो प्रेग्नेंट होती है तो इसलिए वो सोचती है कि इन सब वजह से उसका बेबी हर्ट ना हो। सभी लोग एक बार फिर से मिलकर इस लिफ्ट के डोर को ओपन करते हैं। डोर को ओपन करने पर बाहर कुछ भी नहीं होता, मगर तभी जॉर्ज के मन में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हमें इस बॉम्ब को बॉडी से निकाल कर लिफ्ट के बाहर फेंक सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ काटने के लिए कुछ चाहिए होगा, मगर किसी के पास भी काटने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं होता। मगर मोहम्मद के पास छोटा सा कटर होता है। उन्हें जिन की बॉडी को काट के बॉम्ब निकालना होगा। बॉम्ब जिन की बॉडी पर बंधा हुआ होता है, जिससे उसे हटाने के लिए उसकी बॉडी को बीच में से काटना होगा। जॉर्ज उसे काटने की कोशिश करने की पूरी हिम्मत करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद मिस्टर बॉर्टन खुद उसकी बॉडी को काटने वाला होता है। वो बताता है कि पहले उसने बुचर शॉप में वर्क किया है एंड उसकी बॉडी को काटना शुरू करता है। दूसरे लोग उसकी हेल्प करते हैं। मेडलिन ये भयानक नज़ारे को अपने सामने होता हुआ देखकर खौफ से डरी हुई होती है। अब तभी उनकी यह सब करने के दौरान बाहर से आवाज़ आने लगती है। लिफ्ट का डोर तभी खुलता है और बाहर हम सोल्जर को देखते हैं। अब जल्दी से ये लोग पहले डॉन को बाहर निकाल पाते हैं। उसके बाद बचे हुए लोगों को बाहर निकाला जाता है। अब लास्ट में सिर्फ यहाँ पर मार्टिन बचता है। इस छोटी सी जगह पे उसका निकल पाना मुश्किल था, इससे मार्टिन इसी जगह पर फंस जाता है। मगर मार्टिन को खुद पता था कि वह बाहर नहीं जा पाएगा और वो अपने मन में ही कहता है आई एम द हीरो। और इतना कहने के बाद में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। आखिरकार अब बचे हुए लोग लिफ्ट से बाहर सही सलामत निकल आते हैं। इस बीच में डॉन का हाथ कट गया था, लेकिन उसकी जान बच जाती है। इस खतरनाक सिचुएशन से निकलने के बाद आखिरकार इस मूवी का एंड होता है। यह थी 2011 की एलिवेटर मूवी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सस्पेंस भरी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में।